आज महिला दिवस है और दिन भर हमने आपको देश की कई सफल महिलाओं से रूबरू करवाया, लेकिन अब जिन महिलाओं से हम मिलेंगे वे बेहद खास हैं और आपके मेरे सबके काफी करीब भी। तो मेरे साथ है मेरी 3 को एंकर्स तमन्ना, हर्षदा, कविता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आवाज एट 9 पर और महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तमन्ना, आपसे शुरुआत करता हूं। तकरीबन 12 साल 15 साल का वक्त आपको मीडिया में हो गया है, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, चैट शो सब कुछ किया है, तो कभी महिला होने के कारण कोई दिक्कत, कोई परेशानी ऐसा महसूस हुआ? महिला होने के कारण दिक्कत परेशानी मीडिया में होती थी। 15 साल हुए हैं वैसे, और बहुत कुछ बदला है 15 सालों में। कई सारी चीजें जो 15 साल पहले महिला नहीं करती थी मीडिया में, वो आज करती है। चाहे वो वॉर की रिपोर्टिंग हो, चैनल चलाने का काम हो, बहुत सारी महिला। मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूं तो 11-15 साल पहले आपका स्टेटस मिस था, अब आप मिसेज हैं, एक बच्चे की मां भी हैं, तो वहां क्या फर्क आया? कैसे आप मैनेज करती हैं? ये अपने आप को कहकर कि मैनेज करना ही है, कि ना मैं सुनूंगी नहीं, किसी से भी नहीं और खुद से भी नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो आपके पुरुष साथी हैं वो थोड़े से लकी हैं, वहां पर देखिए इनको नहीं करना पड़ता, मुझे ये ज्यादा करना पड़ता है? जब ऐसा लगता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि ज्यादा चैलेंजेस के साथ जब आप कुछ हासिल करते हो तो वो ज्यादा स्पेशल लगता है। हर्षदा, आप मार्केट एंकर करती हैं और अगर मैं देखूं, ज्यादातर जो मेरी राय है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो पुरुष ही होते हैं और देश के तमाम शहरों से आते हैं, छोटे बड़े। ऐसे में एक महिला एंकर के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है कि वो आपकी बात से कन्विंस हो? मेरे ख्याल में काफी आसान होता है एक महिला की आवाज सुनकर कन्विंस होना कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। बट जोक्स अपार्ट, विपिन, अब तक हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मेल ट्रेडर्स ही हैं मार्केट में। इनफैक्ट मैं एक सर्वे पढ़ रही थी, अगर भारत में 20 लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें 7 महिलाएं ट्रेड कर रही होंगी, जो आंकड़ा लगभग 35% के आसपास आएगा, विच इज नॉट एट ऑल बैड। और आजकल जिस तरह का वो ऑप्शंस में ट्रेड बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कई सारे लोगों से हम हर रोज बात करते हैं हमारे अलग अलग शोज में, वहां पर ढेर सारी महिलाएं आती हैं और कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही है, सिर्फ इन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, सिर्फ पीएफ में पैसा लगाना है। ये हार्डकोर ट्रेडर्स हैं। मेरी कुछ नेबर्स हैं जो हर रोज पूछती हैं कि क्या मैं आज ये शेयर जो लिया है कल बेच दूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेल बैस्टियन रह गया है। काफी महिलाएं हैं जो बाजार में पैसा लगा रही हैं और काफी मोटा पैसा कमा भी रही है। राइट। कविता, मुझे ये बताएं, आपकी तैयारी है मिस से मिसेस बनने की, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम मुझे रोक रहा है? नहीं, मुझे कभी भी नहीं ऐसा लगेगा कि मेरा काम मुझे रोक रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मैं करना चाहती थी वो मैं अब कर ही रही हूं और मुझे अब इसके आगे बढ़ना है। तो लाइफ में एक नया चैप्टर के लिए मैं इसे कॉम्प्रोमाइज कर लूं या इसे छोड़कर उस नए चैप्टर की शुरुआत करूं, ये शायद मेरे लिए कभी नहीं होगा। और उसके लिए मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूं कि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं उसका काफी हद तक असर हमारे ऊपर रहा है, मेरे ऊपर रहा है। जिस माहौल में हमने काम किया है, खासतौर से जिसने हमें हर वक्त बढ़ावा दिया है यहां तक पहुंचने का, इस मंच पर बैठने का, आपसे बात करने का, दर्शकों से बात करने का, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई चैप्टर की शुरुआत करने के लिए मैं इसे तो कभी शायद पीछे नहीं। इसलिए मिस्टर राइट बहुत राइट होना चाहिए बिल्कुल उन महिलाओं के लिए जो मीडिया में काम करती हैं। काफी चैलेंजिंग हो सकता है। नहीं, राइट होंगे ही शायद। आपने राइट कर दिया। मिस्टर राइट या मिस राइट, या फिर जो कविता कह रही थी ना कि हमने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम मेरे ख्याल में उस बैकग्राउंड से आए हैं जहां पर हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी सिखाया नहीं, ये कभी नहीं बोला कि आपको कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसकी थोड़ी सी झलक आई होगी, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े हुए हैं, जिस एनवायरमेंट में हमने काम किया है, हमें बहुत कम दफा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा। और अगर करना भी पड़ा होगा उसके बाद में हमें ढेर सारे मौके मिले होंगे जो शायद भारत की दूसरी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। एक जो बड़ी चीज 15 साल की आप बात कर रहे थे विपिन, 15 साल पहले महिलाओं का जो रोल था ऑन एयर, वो ज्यादातर न्यूज एंकर और उनकी शक्ल कैसी है और एक एडिशन की तरह था, प्रिटी फेस। आज ऐसा नहीं है। विमेन जर्नलिस्ट सीरियसली ली जाती है, वो बड़े डिसीजंस लेती हैं, एडिटोरियल डिसीजंस लेती है और एडिटोरियल कवरेज को ड्राइव करती है। एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है और उसका बहुत श्रेय जाता है
पुरुषों को इस इंडस्ट्री में जिन्होंने वो मौका दिया महिलाओं के लिए। जी, और इसीलिए आप आवाज अड्डा पे कई पुरुषों को एक साथ एक आवाज में डांट के चुप करा देती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक बात को आगे विस्तार से बात करना चाहूंगी जो हर्षदा ने भी कही कि महिला निवेशक जो है वो बढ़ रही है। हम करते हैं अपना शो भी योर मनी पर्सनल फाइनेंस का शो होता है जहां पर आप वाकई विश्वास नहीं करेंगे, कामकाजी महिलाओं में तो सेंस होती ही है कि कहाँ निवेश करना चाहिए, अच्छा, कैसे कविता करना आप जो कह रही हो वही बात कि मैं जो देखता हूं हमारी सोसाइटी में आज भी जो फाइनेंशियल डिसीजन है, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन, उसमें महिलाओं की राय नहीं ली जाती, काफी हद तक नहीं ली जाती। हालांकि इस ट्रेंड में अब बदलाव हम देख रहे हैं। मोटे तौर पर आज भी महिलाओं को लगता है कि उनकी घर की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं तक ही उनका रोल सीमित है, लेकिन इसमें भी अब बदलाव आ रहा है। एटलीस्ट जो हम देखते हैं अपने शो में लगातार हमें मेल्स करते रहते हैं लोग, और ताज्जुब की बात यह है कि कामकाजी महिलाओं के साथ साथ जो हाउस वाइफ है वो भी निवेश करना चाहती तो अब बातचीत को थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा। मैं रैप करूं उससे पहले आप तीनों से एक एक मैं राय देना चाहूंगा जो दर्शक आपसे सुनना चाहें। वुमेन डे पर आप क्या कहना चाहेंगी, खासतौर पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? पहले आप। मेरा बस संदेश ये होगा कि अगर आप उन लकी महिलाओं में से हैं जिनको एक अच्छा परिवार मिला है तो उनके बारे में सोचिए, जिनके पास आज मौके नहीं हैं क्योंकि वो ऐसे जगह पर नहीं पैदा हुए हैं जहां उनको एजुकेट किया जाए, उनके लिए आपको फाइट करनी है आज भी। जी हर्षदा। मैं ये कहूंगी कि अपनी बेटियों को और ब्रेव बनाइए, उनको मौका दीजिए ताकि वो रिस्क ले सके और उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सके ताकि वो इस तरह के जो भी उनके सामने चैलेंजेस आए वो आगे जाके नई चीजें कर सके और हमेशा पहले डिसीजंस अपने आप से ले। कविता। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप खुद पर यकीन कीजिए, सपने देखना मत छोड़िए, और साथ ही आर्थिक आजादी के जरिए आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी भी पा सकती हैं। तो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो खुद पर यकीन कीजिए, ये है आवाज की वुमेन पावर, महिला शक्ति। इनकी बात सुनिए और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं हमारे पावर को सलाम के साथ, इस गाने के साथ। ये हौसला